आप देख रहे हैं दो दनादन और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लोकसभा में एंटी पेपर लीक पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने दो टूक कहा कि छात्रों का गुस्सा जायज था, देश के युवाओं का सम्मान हो, वो सम्मान चाहते हैं। छात्रों के प्रदर्शन में नफरत का या गुस्सा नहीं था। यही युवा हमारा भविष्य संवारेंगे और ऐसे में युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए चर्चा जरूरी है। इसी दौरान राहुल गांधी ने अंधभक्त का जिक्र किया, जिसे लेकर सदन में हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी ने जैसे ही अंधभक्त शब्द का जिक्र किया, सत्ता पक्ष की ओर से सवाल उठाए गए। किरण रिजिजू सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि यह शब्द असंसदीय है। उन्होंने स्पीकर से इसे सदन की कार्यवाही से हटाने की भी अपील कर दी। किरण रिजिजू ने कहा कि इस शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति है। तो इस बीच लोकसभा में पेपर लीक विरोधी विधेयक पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का भाषण चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके संबोधन का वो हिस्सा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साल दर साल कांग्रेस शासन के दौरान हुए कथित पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला किया। 2004 में सीबीएसई ऑल इंडिया पीएमटी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2006 सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2006 एम्स पोस्ट ग्रेजुएट एमबीबीएस पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2007 एआईईई पेपर लीक ऑल इंडिया इंजीनियरिंग पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2007 सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2007 नीट पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के मामलों के जल्द निपटारे के लिए बिहार में पहली बार 3 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। पटना हाई कोर्ट की सहमति पर पटना, लखीसराय और पूर्णिया में इन कोर्ट का गठन किया गया है। इन कोर्ट में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत मामलों की सुनवाई होगी। इन अदालतों में पेपर लीक, संगठित नकल और परीक्षा से जुड़ी हुई धोखाधड़ी के मामलों की त्वरित सुनवाई की जाएगी। सरकार ने तीनों जिलों में जजों की भी नियुक्ति कर दी है। पटना में एडीजे गौरव सिंह, लखीसराय में एडीजे सीमा भारतीय और पूर्णिया में एडीजे अमन कुमार ठाकुर को फास्ट ट्रैक कोर्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई। पटना में पहले से कई चर्चित भर्ती परीक्षा घोटाले की सुनवाई चल रही है। इनमें टीआरई 3, शिक्षक भर्ती, सिपाही भर्ती परीक्षा, 67वीं बीपीएससी पीटी और एईओ पेपर लीक जैसे मामले शामिल हैं। लखीसराय में रीनीट परीक्षा में कथित धांधली का मामला सामने आया था, जबकि पूर्णिया में एसएससी एमटीएस परीक्षा से जुड़े धांधली के मामलों की जांच चल रही है। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों छात्रों से प्रदर्शन के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और मामले के जल्द निपटारे का आदेश दिया था। जो कानून के मुताबिक उनको सजा मिले और इसका असर दूरगामी हो रहा है कि आगे कोई इस तरह का कुकृत्य करने के पहले 100 बार सोचेगा। एक लोगों के मन में भावना रहती है, अपराधियों के मन में कि अपराध करेंगे, लंबी कानूनी प्रक्रिया होगी, उसमें हमको बहुत हद तक राहत मिलेगा। लेकिन त्वरित कार्रवाई से, त्वरित निष्पादन से और त्वरित फैसला से उनके मन में भय पैदा होगा कि वक्त नहीं मिलने वाला है, अपराध करेंगे, पकड़े जाएंगे, तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी और सजा मिलेगी। तो ये अभी फिलहाल जरूरत क्यों महसूस हुई सर? आपको लगता है कि एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी सरकार? नहीं, वक्त के साथ सब कुछ आगे बढ़ता है। जब जैसी आवश्यकता महसूस होती है, आगे के लिए कदम उठाया जाता है। ये कहाँ पे सर ये कोर्ट बन रहा है? मैंने पहले ही कहा कि पूर्णिया है, लखीसराय और पटना, इन 3 जगहों को चिन्हित किया गया है। उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और बिहार में अपराध नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ा कदम उठाते हुए 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए के 3 विषय विशेषज्ञ, कई बिचौलिए और 2 कोचिंग संस्थानों से जुड़े हुए लोगों को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने 360 गवाहों, 422 दस्तावेजों और 43 भौतिक साक्ष्यों के आधार पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम समेत कई गंभीर धाराओं में आरोप लगाए। एजेंसी का दावा है कि जांच में पेपर लीक की पूरी साजिश और उससे लाभ पाने वाले लोगों की श्रृंखला का खुलासा हो चुका है, जबकि मामले की आगे की जांच अब भी जारी है।
3 मई 2026 को आयोजित हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा में अनियमितताओं और प्रश्न पत्र लीक के आरोपों को लेकर 12 मई 2026 को लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई थी। और बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने एक्स को पत्र लिखा है और एक्स पर अपमानजनक कंटेंट पर यह पत्र लिखा क्या है। दिल्ली पुलिस की तरफ से प्लेटफॉर्म से अपमानजनक कंटेंट हटाने को कहा गया है। कंटेंट डालने वाले अकाउंट की भी जानकारी जो है वो मांगी गई है। एक्स पर जिस तरीके से अपमानजनक कंटेंट डाले गए थे, इसे लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से एक्स को यह पत्र लिखा गया है और ऐसे अपमानजनक कंटेंट को हटाने को कहा गया है। साथ ही साथ कंटेंट डालने वाले अकाउंट की भी जानकारी मांगी गई है। राम मंदिर ट्रस्ट को नया सचिव मिलेगा। जगदीश आफले नए सचिव होंगे। 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में नाम पर मोहर लगेगी। आईआईटी मुंबई से बीटेक एमटेक कर चुके जगदीश आफले लंबे वक्त तक मल्टीनेशनल कंपनी में सेवाएं दे चुके हैं। और बड़ी खबर बिहार के बेगूसराय से आ रही है, जहां पर जमीन के विवाद में जमकर गोलीबारी हुई है और 4 लोग को गोली लगने की बात सामने आती हुई गोलीबारी से मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति मच गई और एसपी पुलिस टीम के साथ यहां पर पहुंचे। जबरन कब्जा करने को लेकर विवाद शुरू हुआ। मुफस्सिल थाना के छिंदवाड़ा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद शुरू हुआ और फायरिंग तक पहुंच गया। तोता महतो, दिलीप महतो, ठाकुर महतो, इसके नाम से कागज है। हम बोले अगर हमको पूर्वज कहीं किसी तरह किसी को साइन किया है, हम इस जमीन से चले जाएंगे। हम बंदी करने नहीं देंगे। उसी पर धक्का मारने लगा, हम भी अरे रहे, बस गोली फायरिंग करने लगा। 4 आदमी को गोली मार दिया। गोली जो चलाए हैं सर, उनका नाम नहीं जानते हैं। राहतपुर के भूमियार जी हैं। उन्होंने मेरे बाप दादा कागजात जमीन मेरा है। उसने 200-150 आदमी जुटा करके वो सब दारू मुर्गा खा करके गोली हमला किया। जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच में एक पक्ष के लोगों को चोट लगने की सूचना है। हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं। क्या मामला क्या निकल कर सामने आया? अभी तक जो प्रथम दृष्टया बात पता चली है, अभी डिटेल्स इकट्ठी की जा रही है कि जमीन की बाउंड्री हुई थी, उसको लेकर लोगों ने विरोध किया। उस बीच में फायरिंग की बात बताई गई है। अब हमारा अनुसंधान चल रहा है। कितने लोग घायल हुए हैं? जैसा बताया गया 4 लोग घायल हैं, जिनकी स्थिति अभी सेफ है और जो लोग अस्पताल में हैं उनका बयान लिया जा रहा है। औरंगाबाद से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस टीम पर एक बार फिर से हमला किया गया है। बलिकरना गांव में यह हमला पुलिस टीम के ऊपर किया गया। थानाध्यक्ष समेत इस हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सदर अस्पताल में इन सभी को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। मारपीट की सूचना पर जांच करने के लिए पुलिस टीम पहुंची हुई थी, जिस दौरान पुलिस टीम को ही निशाना बनाया गया। लखीसराय से ये बड़ी खबर, जहां पर सीएनजी टोटो बेकाबू होकर पलट गया। टोटो में सवार 10 कांवरिया घायल बताए जा रहे। सूर्यगढ़ा के हुसैना गांव के ये सभी लोग हैं। घायलों में ज्यादातर महिलाएं हैं। फिलहाल इन सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। महादेव सिमरिया ये सभी जा रहे थे और हलसी थाना क्षेत्र में अचानक से टोटो हादसे का शिकार हो गया। वैशाली साइबर थाना के प्रभारी डीएसपी साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही हैं। उनकी टीम ने अब तक 5 करोड़ रुपए से अधिक के साइबर फ्रॉड के मामलों का खुलासा किया। वहीं करीब 2.5 करोड़ रुपए पीड़ितों को वापस करवाए गए। साइबर ठगों की नई तरकीबों जैसे गैस बुकिंग और ऑनलाइन जानकारी के नाम पर ठगी पर पुलिस लगातार नजर रखे हुए। उन्होंने लोगों से सावधान रहने और किसी भी अनजान लिंक या कॉल पर भरोसा न करने की अपील की। प्रतिवेदित हुआ है इस माह में, जिसमें कि 2 लाख रुपए की ठगी हो गई थी। उसमें जो है उन्होंने गूगल पे जो है कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया। उनको कुछ लगा कि मेरे गैस में कुछ कमी है, जो सिलेंडर उनको प्राप्त हुआ था उसमें लगा कि कुछ कमी है। उसके लिए वो कस्टमर केयर को कांटेक्ट करने की कोशिश किए, जिसकी वजह से वो गूगल पे सर्च किए कस्टमर केयर को। तो कभी भी मैं अपील करूँगी, गूगल पे कस्टमर केयर का नंबर बिल्कुल सर्च मत करें, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स अपने नंबर को ऊपर करके और आपको जो है फंसा लेते हैं। कभी भी कोई भी कस्टमर केयर उस कार्ड पे जो लिखा होता है या फिर कंपनी का जो वेबसाइट होता है उस पर जो नंबर लिखा होता है उसी पर टोल फ्री नंबर पर ही संपर्क करें। मेरे अकाउंट से साइबर फ्रॉड हो गया था 87,300 का, जो कि मेदांता हॉस्पिटल में नंबर लगाने के क्रम में हुआ था।
जिस पर एनसीआरपी पर मेरे द्वारा कंप्लेन दर्ज कराई गई थी, जिस पर साइबर थाना के द्वारा काफ़ी कोऑपरेट करके हमको ये 87,300 रुपया की राशि वापस कराई गई, जिसके लिए मैं इस थाना को बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बड़ी खबर शिवहर से, जहां ऑर्केस्ट्रा की आड़ में नाबालिग बच्चियों को रखकर उनसे जबरन काम करवाने का खुलासा हुआ है। तरियानी थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई की और ऑर्केस्ट्रा संचालक सहित उनके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों के कब्जे से 2 नाबालिग बच्चियों को बरामद भी किया गया है। आरोप है कि नाबालिग लड़कियों से जबरन काम करवाया जा रहा था और उनका शारीरिक शोषण भी हो रहा था। प्राप्त हुई कि एक ये तरियानी थाना में समूहती बाजार है, यहाँ पे एक ये अभियुक्त हैं मनीष कुमार। ये क्या है, मतलब ऑर्केस्ट्रा का संचालन कर रहे हैं और इनके द्वारा कुछ लोगों को जबरदस्ती, मतलब जो ये नाबालिग बच्चियां हैं उनको जबरदस्ती मतलब ऑर्केस्ट्रा में शामिल कर उनका मतलब शोषण किया जा रहा है। बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां नरकटियागंज में अवैध क्लिनिक में प्रसव के दौरान नवजात की मौत का मामला सामने आया। घटना के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सूचना पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान क्लिनिक संचालक छोटेलाल प्रसाद फरार बताया जाता है। स्वास्थ्य विभाग ने क्लिनिक को सील कर 3 कार्टन दवाएं यहां से जब्त की हैं। बताया जा रहा है कि प्रसूता खुशबू देवी को अस्पताल से बहला फुसलाकर निजी क्लिनिक ले जाया गया था, जहां प्रसव के दौरान नवजात की मौत हो गई। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। हम लिया के पहले भर्ती किए थे, वहाँ 6-7 घंटा देख लिया लोग, उसके बाद चाय बनवाने चल गए, पानी गर्म कराने। उसके बाद कोई मेहरारू में गया, उधर से बोला कर लाया, तो चलिए उधर 6,000 में क्लियर हो गया है, 6,000 में आपको नॉर्मल में बच्चा हो जाएगा, अच्छा से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ तबर भी हमारा मन भटक रहा था, हम तबर भी नहीं मान रहे थे, नहीं आ रहे थे उधर से, तो हमको बोला कि उधर से लाएंगे। इधर बाद में देखे तो इसका पानी में सब चल रहा है। एक अवैध क्लिनिक जो है संचालित हो रही है, जिसमें डिलीवरी के दरमियान एक बच्चे की मौत हो गई है। उनके पत्नी का नाम है खुशबू कुमारी, उनका दूसरा बच्चा था। हस्बैंड का नाम है उनका बच्चन महतो, जो कि ये हैं मठ लोहरिया नुनिया टोला के रहने वाले हैं। वार्ड नंबर है 3, थाना हरिसिद्धि, जिला पूर्वी चंपारण। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और इस मौके पर पटना जू में जन्मे 4 नन्हे शावक को पर्यटक के लिए बाहर निकाला गया। 20 फरवरी को पटना जू में 4 नन्हे शावकों का जन्म हुआ था, जिनमें 2 नर और 2 मादा शावक हैं। 4 नन्हे शावकों का नामकरण मंत्री रामप्रसाद की तरफ से किया गया। रुद्र, तेजस, पूर्णिमा और सृष्टि नाम इनके रखे गए हैं। 4 जो बाघ के बच्चे उनका हम नामकरण का काम करेंगे। इसमें एक का नाम रुद्र है, दूसरा का तेजस, तीसरा का पूर्णिमा, चौथा का सृष्टि है। ये बहुत खुशी अनुभूत हो रहा है कि आज पूर्णिमा भी है, आज पूर्णिमा भी है और पूर्णिमा के आज यही पूर्णिमा के दिन के अवसर पर मैंने एक का नाम पूर्णिमा भी रखा है। सौभाग्य भी मेरे सौभाग्य विषय है। खबर मोतिहारी से, जहां पर फिनहारा में सरकारी संपत्ति से जुड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि सरकारी विद्यालय के शिक्षक ने परिसर में लगे हुए पुराने बरगद के पेड़ को बेच दिया। पेड़ कटाई की सूचना पर डायल 112 और शिक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कटाई को रुकवाया गया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कपिल देव राम ने कहा कि पेड़ शिक्षक सुधाकर सिंह के आदेश पर काटा जा रहा था। मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही गई। एक रसोईया है, उनके द्वारा काटा गया था। किनके द्वारा? वो रसोईया ही बताया कि हमें सुधाकर कुमार ने पेड़ बेचा है। सुधाकर कुमार कौन? यहाँ के शिक्षक जी। अभी ये पेड़ हरा है क्या? अभी पेड़ यहाँ पूरा हरा भरा पूरा पेड़ है। किसी को देख लीजिए, कटिंग किया जा रहा है, काटा जा रहा है। मनकरवा हाई स्कूल है, मनकरवा अपग्रेड हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है। पेड़ काटने के दौरान में जैसे मैं मनकरवा हाई स्कूल मिडिल स्कूल में जैसे आया, एक जैसे मेरे समक्ष जैसे प्रधानाध्यापक द्वारा एक आवेदन लिखा गया, जो आज ही जैसे थाना में जैसे आवेदन जैसे दिया जाएगा। दिनांक कितने तारीख को सर पेड़ कटा रहा था? दिनांक आज करने दीजिए, पेड़ अभी कट रहा, आज कट रहा था ना, तारीख कितने? आप ही बता रहे हैं ना, तारीख कितना है, तारीख दीजिए ना। खबर झारखंड के रामगढ़ से, जहां 40 साल के शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।
मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने शव को देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फॉरेंसिक की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। खबर गिरिडीह से, जहां के बिरनी प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कई दिनों से 30 हाथियों का झुंड इलाके में डेरा जमाए हुए। हाथियों के झुंड ने जरीरी में एक युवक की कुचलकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान जरीरी निवासी के तौर पर की गई। घटना के बाद इलाके में लोगों में गुस्सा और डर दोनों है, जबकि ग्रामीण जहां दहशत में है। कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले बिरनी क्षेत्र में 18 हाथियों का झुंड घूम रहा था, लेकिन अन्य हाथियों के शामिल होने से अब इनकी संख्या बढ़कर 30 हो चुकी है। सिमडेगा में जहरीले करैत सांप का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जनवरी से अब तक जिले में सर्पदंश की वजह से 46 मामले सामने आ चुके हैं। राहत की बात यह रही कि समय पर अस्पताल पहुंचने और इलाज मिलने से 40 लोगों की जान बचाई जा सकी है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर मोहन समद ने लोगों से झाड़ फूक जैसी परंपराओं से दूर रहने और सर्पदंश की स्थिति में बिना देर किए हुए अस्पताल पहुंचने की अपील की। उनका कहना है कि सर्पदंश के मामले में हर मिनट कीमती होता है और समय पर इलाज ही मरीज की जान बचा सकता है। अभी भी हम लोग का जो अंधविश्वास बोलिए, रूढ़िवादी बोलिए, जो भी बोलिए, अभी तक इतना प्रचार प्रसार करने के बाद भी सब जगह से ग्रामीण स्तर पर सब आदमी को ये चीज़ अभी तक नहीं आया है कि जहाँ पर ही स्नेक बाइट हो, चाहे पॉइजनस हो या नॉन पॉइजनस हो, डॉक्टर से के पास पहले जाएं या जो जानकार है ये आयुर्वेदिक एलोपैथी वाला से उनसे मिलना इमीडिएट होना पड़ता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने आवास पर भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने विधि विधान से पूजा कर कथा सुनी और प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस मौके पर उन्होंने सभी बिहार वासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं भी दी। देवघर से खबर, जहां विश्व प्रसिद्ध सावन मेले का आगाज होने जा रहा है। आज गुरु पूर्णिमा है, जिसके बाद बाबा मंदिर में 1 महीने तक स्पर्श पूजा पूरी तरह से बंद कर दी गई और अर्घा के माध्यम से आज के बाद कांवरिया जलार्पण कर पाएंगे। सावन मेले को लेकर देवघर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही लोग बाबा पर जलार्पण और स्पर्श पूजा करते नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन ने कांवरियों की सुविधा के लिए सारे इंतजाम किए हैं। पूरे भारत से नहीं, पूरे विश्व से यात्री लोग आ रहे हैं और बहुत प्रसन्नता से आते हैं। जो ये सावन का महापर्व है यात्रियों के लिए, सब कोई अपने घर में सुख समृद्धि की प्रदान हो, सुख शांति मिले, इसलिए गंगा जी लोग जाते हैं, दूर दूर से आते हैं, बहुत मेहनत करके, बहुत परिश्रम से लोग जल लेके आते हैं और सबों का मन में ये भाव रहता है जो बाबा के ऊपर एक बूंद भी जलार्पण हो जाए तो घर में सुख समृद्धि हो जाएगी। मैं 15 साल की उम्र से बाबा धाम यहाँ आ रहा हूँ। आज मैं 28 साल का हूँ और कल मैं कलकत्ता से आया हूँ यहाँ दर्शन के लिए। हम लोग सुबह करीब 5:30 बजे से लाइन में है। ये वीआईपी लाइन है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, और अभी 8:30 बज रहा है और हम लोग अभी भी लाइन में है। अभी भी शायद 3-4 घंटा और लगेगा, बट हम लोग हार नहीं मानेंगे। इसलिए कहो नमो पार्वती पते हर हर महादेव, बोल बम बोल बम। बाबा के ऊपर बहुत आस्था है। आज मैं 5 साल से आ ही रहा हूँ लगातार, ये मेरा 5वां साल है। करते हैं। कितने लोगों की टोली आते हैं आपको? हम लोग 20 लोगों असम। आज गुरु पूर्णिमा है, साथ ही साथ आज बाबा धाम में स्पर्श पूजा आज के बाद से बंद हो जाएगा। कल से देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में 1 महीने तक अर्घा लग जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में और आप इस वक्त की तस्वीरें देख सकते हैं कि भारी संख्या में कांवरिया आज पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज पूर्णिमा का भी दिन है, साथ ही साथ आज स्पर्श पूजा का आज अंतिम दिन है। इसके बाद 1 महीने तक स्पर्श पूजा पूरी तरह से बंद कर हो जाएगी। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का भी आगाज आज से होने जा रहा है।
देवघर के झारखंड के बॉर्डर दुम्मा बॉर्डर पर आज श्रावणी मेला का उद्घाटन भी किया जाएगा। इस वक्त की तस्वीरें देखिए, पूरा मंदिर प्रांगण जो है वो भगवामय हो चुका है, बोल बम के नारों से गुंजायमाय है और विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है और लगभग तैयारियां जो है वो पूरी की गई है। मंदिर को सजाया गया है। कांवरियों के विशेष सुविधा के लिए 2 अर्घा लगाए गए हैं, एक बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह के बाहर और दूसरा बाह्य अर्घा, जिसके माध्यम से श्रद्धालु सुलभता पूर्वक जलार्पण कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर बाबा धाम में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कांवरिया लगातार देवनगरी देवघर पहुंच रहे हैं और बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 30 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। उधर देवघर में मेले को लेकर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई नई व्यवस्थाएं की हैं। पहली बार बाबा मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मानसरोवर स्थित क्यू कॉम्प्लेक्स में निःशुल्क क्लॉक रूम के इंतजाम होंगे। क्लॉक रूम का उद्घाटन उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया एसटीओ ने किया। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने कहा कि 1000 से अधिक लॉकर उपलब्ध हैं। श्रद्धालु मोबाइल फोन को छोड़कर अपना अन्य सामान निःशुल्क यहां जमा कर पाएंगे। ये सुविधा केवल श्रावणी मेले तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे साल उपलब्ध होगी। बहुत ही कलेक्टिव एफर्ट है ये मंदिर में डिफरेंशियल चेंज लाने का। एक क्लॉक रूम बना गया है ताकि जो भी श्रद्धालु आते हैं वो जो सामान कैरी करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे दो रूम बनाया गया है, जिसमें हम लोग उनके सामान को रखेंगे, उनको टोकन देंगे और फिर जब वो पूजा कर लेंगे अपना, उसके बाद हम लोग उनको सामान लौटा देंगे। झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह आज देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान से बाबा बैद्यनाथ की स्पर्श पूजा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर साल व्यवस्थाओं में बढ़ोतरी की जाती है। इस साल भी अच्छी व्यवस्था की गई है। उम्मीद है कि यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सारी सुविधाएं मिल पाएंगी। हर साल तैयारियां बेहतर हो रही हैं, श्रद्धालुओं की भी संख्या बढ़ती जा रही है, तो प्रशासन का और सरकार का विशेष इस पर ध्यान है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात पर विशेष नजर रख रहे हैं कि यहाँ जो भी श्रद्धालु आए वो अच्छे से पूजा करके यहाँ से लौटें। विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में आज आषाढ़ पूर्णिमा के पावन अवसर पर राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव का उद्घाटन होगा, जिसे लेकर मंदिर परिसर से लेकर पूरे मेला क्षेत्र तक तैयारी पूरी की जा चुकी है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। इस साल भी लाखों कांवरिया और शिवभक्त सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए बाबा बासुकीनाथ का जलाभिषेक करने वाले हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।